कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज के ऑल्टरनेट में द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी नहीं लाई जाती है, तो आज हम एक दूसरे सीरीज मिरर ऑफ कॉमन के सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में मैंने पिछले दिनों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शुरुआत की थी और 3 पोर्शन यानी कुल 38 क्वेश्चन को आपके सामने रखा था। आज हम यहाँ पर इसके चौथे पोर्शन में बचे हुए 12 क्वेश्चन जो कि 38वें से 50वें तक होगा आपके सामने रखेंगे। वही 30 सेकंड की समय सीमा होगी और उसी सूझबूझ के साथ आप उसको बनाइए। और मुझे लगता है कि ये जो 12 क्वेश्चन है आप ज्यादा आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 38 क्वेश्चंस को मैंने पूरे विस्तार से आपके सामने समझाने की कोशिश की है, हर एक नॉर्म्स को एक्सप्लेन किया है और उम्मीद तो यह है कि ये सारे नॉर्म्स आपके जहन में जरूर होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिखकर साझा जरूर कीजिएगा। इसके अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं आज के सेशन का पहला और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 39वां सवाल। चलिए और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। यहां जो कॉन्सेप्ट है वो एनपीएन का लगा हुआ है। जरा देखिए, एनएबिलिटी, उसके बाद लगा हुआ है प्रेपोजिशन टू श्रिंक एंड रिड्यूस वनसेल्फ टू टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड। यहां पर है एनएबिलिटी बिलोंग्स, तो बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ऑफ ओनली इन फेरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक, तो यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो है एनएबिलिटी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है नाइदर रजनी और नॉर रागिनी। तो यहां पर देखिए कि नाइदर नॉर, आइदर और से यानी कि सेपरेटर से जुड़े हुए जो होते हैं नजदीक वाले के हिसाब से होता है, तो यहां पर रागिनी के हिसाब से होना चाहिए और इसलिए यहां पर वर नहीं वॉज होना चाहिए। और उससे मुझे लगता है कि इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि सेपरेटर यानी आइदर और, नाइदर नॉर और इस तरह के कॉम्बिनेशन से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले के हिसाब से होता है, इसलिए यहां पर वॉज होना चाहिए और जो आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? हैव से हुई है और यहां पर क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? आइदर। ठीक है, यहां पर देखिए नाउन या प्रोनाउन मैंने कहा था, प्लस प्रेपोजिशन कहा था, फिर आगे फिर कहा था नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो है आइदर। तो यहाँ हैव नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? हैज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर पहले से आपके सामने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं। 38 सवाल बताया, उसमें कई बार इसकी चर्चा
हो चुकी है। वैसे अगर मन में कुछ रह जाए तो पूछने से झिझकिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर कोई भी जो है मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कठिनाई और ज्यादा आपको परेशानी हुई होगी। देखिए क्या कह रहा है, नन लगा हुआ है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट अभी क्या है, ये है। कह रहा है ऑफ द 5 प्लेयर्स, अब इसके साथ क्या लगा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके साथ क्या लगा है, हैव। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हैव यहां पर सही है। कह रहा है बिन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम। अब यहां पर है कि ये प्ले क्यों है जबकि नन के साथ सिंगुलर होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, यहां पर जब नन अकेला आता है तो इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होता है। जैसे आप इसको एग्जांपल में कह सकते हैं नन हैज कम, ठीक है। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि अगर नन के साथ ऑफ लगा हुआ, ठीक है, नन के साथ ऑफ लगा हुआ, आगे जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल हो, तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर चाहो तो हैज भी लिख सकते हो और हैव भी लिख सकते हो कम। तो इसीलिए यहां पर प्ले रहे प्लेज रहे क्या फर्क पड़ता है, ये कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों लिखा जा सकता है। इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है नो एरर और ऑप्शन क्या है, ई है। मैंने क्या कहा एक बार ध्यान दीजिए कि नन का प्रयोग अगर अकेले हुआ है तो उसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ये ऑफ के साथ और नाउन प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन में आया है, जैसे कि नन ऑफ द प्लेयर्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए यहां पर समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज। अब यहां पर देखिए मैंने कहा था नाउन इक्विवेलेंट, फ्रेज, क्लॉज, इन्फिनिटिव, जिरन, तो ये सब जो है दो जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होना चाहिए। यहां पर आर लगा हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या है, ई। अब इस पर भैया ज्यादा पूछना मत। चलो अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि वेयर सी वेंट एंड वेयर सी लेफ्ट हर पर्स। अब फिर से देखिए यहां पर, अभी पिछले सवाल में मैंने बताया कि दो फ्रेज है यहां पर और वो एंड से जुड़ा हुआ है और यहां आर लगा हुआ है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या है, ई। नाउन इक्विवेलेंट वाला कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था, डबल नाउन इक्विवेलेंट हमेशा प्लूरल होता है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि nobody else but these commonly young women have played a prank on you but it is pitiable that you don't understand it। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। women यहां पर have लगा हुआ है, have के बाद V3 लगा हुआ है, it is pitiable that you don't, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। जैसे ही यहां पर ऑब्जर्वेशंस आया, यहां पर हैज लिखना गलत है, इसके साथ क्या होगा? हैव, तब जाकर के सवाल सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इस सब में अब समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इफ एनी प्रूफ वाज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए ये एक नाम है, इसके साथ यहां हैव नहीं हैज का प्रयोग होना चाहिए। अब इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। हैज लेटली बिकम अ पॉलिसी टूल इन द हैंड्स ऑफ द यूएसए एंड दैट द वर्ल्ड्स सोल might has subservient international body it was provided by President Bush angry comment। तो यहां पर जो गड़बड़ी है वो है बी में, इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे? हैव को हैज में चेंज करेंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? इफ महात्मा गांधी वॉज नहीं, ये इमेजिनेशन है, यहां पर होना चाहिए वर। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए सब्जंक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, अगर आपको सब्जंक्टिव सुनने में अजीब लग रहा है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको इसकी जानकारी चाहिए या नहीं, तो फिर आप मुझे बताइए कि सब्जंक्टिव क्या होता है। तो यहां पर जो है प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए एक सब्जंक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन यानी हैड प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर वॉज नहीं वर होगा, इसलिए सवाल का जवाब है बी। लेते हैं अगला सवाल जो कि सेशन का सेकंड लास्ट है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। फिर से सेम सवाल कह रहा है वॉज सी अ बर्ड नहीं, यहां पर होना चाहिए वर सी अ बर्ड। अब देखिए यहां पर वॉज लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें तो इमेजिनेशन को ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई अ बर्ड, तो भी जाकर के ये इमेजिनेशन ही रहेगा। दोनों लिखने का तरीका सही है। तो यहां पर वॉज नहीं वर का प्रयोग होना चाहिए, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। बहुत ही आसान है, डमी सब्जेक्ट है। आगे लगा हुआ है रिपोर्ट्स, इसलिए इसके हिसाब से लगा हुआ है वर।
सवाल में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं है। देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द आक्रा सेशन commenced that concrete measures to restructure the movement would be considered। तो यहां पर जो लगा हुआ है रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से यहां वर्ड लगा हुआ है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बचे हुए आखिरी 12 सवाल थे, सबको बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ऐसे तो इसमें अधिकांश नो एरर थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब ने कितना अंक प्राप्त किया, क्या सफलतापूर्वक आपने नो एरर को पहचाना और सही आंसर मार्क किया। कमेंट में लिख करके अपने मार्क्स और अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितना सही हुआ है आप लोगों का, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर नो एरर था। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये छोटा सा सेशन जहां पर हमने 12 सवाल आपके सामने रखे, कुछ एक नॉर्म्स आज नया बताया, ऐसे पहले ही नॉर्म्स जो है पहले वाले वो यहां पर काम आए। सेशन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द से एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।